नमस्कार, मैं सुनीता दत्ता। आप देख रहे हैं सबसे आप। आज हम हैं राजनगर पार्ट 2 लोहिया मार्ग में, जहां पर आज से 4 महीने पहले जल बोर्ड की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसका फायदा यहां के लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ। या यूं कह सकते हैं कि टेंडर पास हुआ, फंडिंग हुई, लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंचा। हम जानेंगे यहाँ के निवासियों से, जैसा कि हमने उनसे पूछा। ये गलियां जो है पिछले 10 साल से पानी के लिए सफ़र कर रही है। आज भी अगर इनका पानी आता है, कभी कभार जो आता है वो कीचड़ का, सीवर का गंदा पानी, और जब तक वो पानी साफ होने के कगार तक आता है तब तक पानी बंद हो जाता है। आते हैं कईयों की तो औरतों की टांग भी टूट चुकी है। तो इस प्रकार के करतव्य इस राजनगर में खासतौर से स्पेशल जो बीच का एरिया राजनगर का, खासतौर से हम लोहिया मार्ग की बात करेंगे तो लोहिया मार्ग पे ये क्राइसिस आज से नहीं 10 साल से चल रहा है। और ये जो नेशनल लॉस जो किया गया है, नई पाइपलाइन डालने के बाद भी अगर जनता को पानी नहीं मिलता है तो फिर क्या फ़ायदा है हमारे ऐसे राजनेताओं से, ऐसी हमारी सरकार से, जो हमें एक पीने का पानी का भी मुहैया नहीं करा पाता। जब से यहाँ पर सप्लाई का पानी चालू हुआ है, यहाँ पानी आया ही नहीं। और बड़ी महामारी करने के बाद में पूरा हमारे एमएलए सेशन हुआ है, उनके पास 3 साल चक्कर लगाने के बाद में तब ये लाइन मंजूर करके अपने कार्यकाल में नहीं डलवा पाए। अब ये डल गई है तो इसमें पानी नहीं आ रहा है। हमारे एमएलए अब जो है टेंडर जो पास हुआ था 20 जून में पास किया, हाँ, लेकिन उसके बाद में जो अब एमएलए बने हैं, हम उनके पास इस लाइन के बारे में मैंने लिखित में भी एप्लीकेशन लगाई है कि नई लाइन डाली जिसको चेक करवाओ, हमें पानी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद कोई चेक नहीं करवाया गया, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्री राम बसुरा है। मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूँ। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट की जो फंडिंग हुई है, अभी जो हमारी जो है मार्ग पर लाइन डाली गई है, इसका फायदा यदि जनता को नहीं मिला है तो इसका क्या मतलब है? मतलब हमारी आवाज़ बन के जो आप लोग, ख़ासतौर से मैं ये बोलूँगा, गली नंबर लोहिया मार्ग, गली नंबर 5, 6, 7 और गणेश मार्ग, इन गलियों से मतलब ट्रांसफार्मर से पंडित चौक तक का एरिया जो पानी से ग्रसित है, जिसके के लिए ये लाइन बिछाई गई है, उसके लिए उस पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैं हमारी जो आवाज़ बन के अभी नवाने ग्रुप जो आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। पानी आना चाहिए। मुझे मतलब नहीं कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हर बार बदलते हैं हम पानी के चक्कर में। बीजेपी आती है, पहले केजरीवाल थी, ठीक है, लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हो रहा। पानी की नई लाइन डाली गई है, पुरानी लाइन में जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पानी छोड़ा नहीं जा रहा सही पे। हम गंदे का पानी पिए, अगर मान लो इमरजेंसी पानी भरा तो पहले टंकी में लेटरिन का पानी चढ़ाएंगे, फिर उसका चढ़ाएंगे। मेरा नाम रमेश चंद्रा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, हमेशा ये है कि हमने पिछले 3 साल से ये प्रोजेक्ट को बनाया था, इसको बहुत फाइल आगे जाकर पास किया। 400 मीटर ये लाइन बिछाने के बावजूद भी पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुई। गवर्नमेंट ने 15 लाख 20 लाख रुपये तो पैसा खर्च किया, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। जब जनता को पानी नहीं मिला तो उस पैसे का क्या मीनिंग रहा? खाली पैसा बर्बाद किया गवर्नमेंट का। अब वहाँ पर वाल्मीकि टावर कनेक्शन दिया गया, तो उसको एक बार दोबारा ओपन किया जाए ताकि उसमें कनेक्शन चेक किया जाए कि इस पाइप में पानी क्यों नहीं आ रहा है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे सरकार किसी भी हो, किसी भी जनता हो। जनता परेशान है, सरकार में कोई भी बैठे, रेखा जी बैठे या केजरीवाल जी बैठे या कोई भी बैठे, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। थैंक इसी गली में रहते हैं, इसी गली में रहते हैं। मुझे 20 साल हो गए पानी के लिए परेशान होती है। जिस कारण टैंकर आता है तो पानी के लिए मुझे ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जो नमस्कार जी, मेरा नाम हितेश राठौड़ है। 3 साल पहले मैं इस कॉलोनी में रहने आया था, इसी गली में मेरा घर है। जिस दिन आया था उसके अगले दिन मुझे टंकी रखनी पड़ी, नीचे 1000 लीटर की, ऊपर 1000 लीटर की। टैंकर आता है हफ्ते में एक बार, उसे भरते हो 1 हफ्ते वो पानी चलता है। यानी का मतलब है जब से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं, आप आए हैं, आपने लाइन में पानी नहीं देखा? लाइन में पानी नहीं देखा। लाइन में हमारे 2 कनेक्शन लगे हुए हैं, दोनों कनेक्शन में एकदम पानी नहीं आता। कभी कभार शुरू में स्टार्ट करा था कि चलाना, जो थोड़ा बहुत पानी सब्जी में आता था तो उसमें अक्सर सीवर का गंदा पानी रहता। अब ये तो रही सारी कहानी आपने सुन ली। परेशानी क्या है? 3 दिन से बर्तन पड़े धुले, बराना पूरा गंदा पड़ा है, साफ हो नहीं रहा। क्यों? पानी चाहिए।
बाहर गली में झाड़ू वाला जाता है, मार लिया नहीं मारा तो वो भी गंदा पड़ा है। क्यों? पानी ही नहीं है। टैंकर आएगा उस दिन पानी फैलेगा तो साफ होगा, और नहीं तो पड़ा रहेगा। छत पे पेड़ सूख गए। अब तक बरसात ही ठीक था, 5 दिन से बरसात नहीं है तो पानी डाल के टंकी में पानी नहीं है। परेशानी है बढ़ती है। पानी तो गंदा ही है, बैक्टीरिया अंदर जाएगा पूरा। पानी इतना गंदा चढ़ता है, उससे टाइफाइड जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम भी होती है। मेरा नाम आरसी सिन्हा। कब से पानी नहीं है? आज पानी तो ऐसा है, पानी तो यहाँ पहले था ही नहीं। 2002 में लाइन बिछी, लेकिन जो लाइन बिछी तो उसमें लेवल नहीं दिया गया। जैसे ये जो है लोहिया मार्ग और ये है, वहाँ से 2.5 फुट ऊंचा लाइन जो डली है, आपका कहना है कि ये 2.5 फुट ऊंची है। और ये लेवल लाइन से ये भी है, जो गली में लैंड डाली है उससे ये 2.5 फुट ऊंची है। और अभी जो लैंड डाली है रिसेंटली 4 महीने पहले, इसका भी कोई लेवल मेंटेन नहीं किया। आधा गली यहाँ, आधा गली इधर का, ये गली जो है सभी आधे गली इसमें पानी नहीं आता। ये सिर्फ लोहिया मार्ग नहीं है, लोहिया मार्ग हम लोग जाते हैं बगल वाली गली में, उसमें आधा गली में पानी आता, आधा गली में नहीं आता। ये क्योंकि इधर से कनेक्शन भी है, उधर से भी है, तो उधर से जो है कनेक्शन, वो लेवल जो है उधर तक आधा में आ जाता है, आधा में नहीं आता। मतलब है कि उस तरफ से जो पानी आता है उसका लेवल लगभग कुछ ठीक है, डाउन है, जो कि पानी आ जाता है। और यहाँ से पानी जो नई पाइपलाइन भी डली है, पानी बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि पाइपलाइन 2.5 फुट ऊंची है। जब नई लाइन पानी आता है मैडम, देखिए पानी आता है पर वो पानी उपयोग के लायक नहीं है। सुबह 4 बजे हम मोटर चला के शुरू हो जाते हैं, देखते हैं और नाली में बहाते रहते हैं। बीच में 10-5 मिनट आ गया तो ऊपर चढ़ते हमारे साथ RWA महासचिव और अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट प्रदीप नवानी जी हैं। हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये, जैसा कि हमने आपको बताया, टेंडर पास हुआ, इसका फंड आया, लेकिन जिस पर्पस के लिए ये पाइपलाइन डाली गई थी वो सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक लोग पानी के लिए तरसते थे और तरस रहे हैं। आइए जानते हैं नवानी जी से। प्रदीप नवानी। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, कहते हैं कि तथ्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स नेवर नीड एविडेंस। मैडम, जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने मौजूद है। हमारे पास यहाँ की लोकल RWA ने अप्रोच की, कम से कम 50 से 72 लोगों को रिप्रेजेंटेशन आया कि लाखों का प्रोजेक्ट लगा करके दिल्ली सरकार का टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने के बाद ये पूरा ट्राई यहाँ पड़े, इनके लिए एक प्रपोजल बनाया गया पहली सरकार के द्वारा। और प्रपोजल ये बनाया गया कि इनका रेलवे लाइन से एक इंडिपेंडेंट लाइन इन लोगों को दी जाएगी ताकि इस ड्राई एरिया का रेजोल्यूशन हो सके। और मैडम, बहुत दुख की बात है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो लाखों का प्रोजेक्ट है, उसमें जो इंजीनियर्स को मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, उससे पहले उनको ऑपरेशनल फीजिबिलिटी और टेक्निकल फीजिबिलिटी करनी होती है। हर प्रोजेक्ट से पहले जेई और एई की टेक्निकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। तो ई की और एई की या आप कहें जेई की, यहाँ पर टेक्निकल सर्वे भी हुआ होगा, टेक्निकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट गई, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी रिपोर्ट गई, उस रिपोर्ट के ऊपर टेंडर छूटा। यानी कि पहले जेई और एई ने आश्वस्त किया कि टेक्निकल और ऑपरेशनल फीजिबल है, और उसके बावजूद भी आज यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। और मैडम, जो टैक्स पेयर का पैसा वो खराब है। जो हमारे पास लिखित में शिकायत आई उसका हमने रिप्रेजेंटेशन डाला कंसर्न SC का। मैडम, जेई से हमारे पास राइटिंग में जो जवाब आया, आप उसको सुन के शॉक हो जाओगे। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था उसमें मांग ये की गई थी RWA के द्वारा कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन कराया जाए वॉल्व है, जो वॉल्व कंट्रोल करता है इस लाइन, और यदि उस वॉल्व पूरी तरीके से नहीं खुला है तो जॉइंट इंस्पेक्शन हो, जिसमें डेलीगल बोर्ड के इंजीनियर्स हो, RWA के रिप्रेजेंटेटिव हो, ये जो लोकल लोग हैं हमारे, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव। मैडम, हमें जवाब ये आया है इसका कि आप आइए और कमांड टाइम पर, यानी हम मांग रहे हैं डेट जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए, ये हमें कमांड टाइम के लगते दिलवाना चाहिए। और वहाँ भी जा करके मैडम कोई रेजोल्यूशन नहीं है। MLA ऑफिस में देखिए मैडम, RWA तब आती है जब पहले निवासी MLA ऑफिस जाते हैं। मैडम, ये सारे निवासी दिल्ली जल बोर्ड के धक्के खा चुके हैं। MLA ऑफिस में इनका रिप्रेजेंटेशन सबमिट है, उसके बाद जब काम नहीं हुआ ये रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ है। और मैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बता देना चाहता हूँ मैडम, हमारे पास 6 से 7 एडवोकेट्स की लिमिटेड टीम है, लीगल टीम है, और आप देख भी रहे हैं जगह जगह हम रिप्रेजेंटेशन पाते हैं।
लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिफरेंट कोर्ट ऑफ। अगर मैडम यहाँ की प्रॉब्लम विद इन टाइम लिमिट सॉल्व नहीं हुई तो हम यहाँ के लिए भी रिट पिटीशन आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में हमारी जो लॉ टीम है या लीगल टीम है RWA की, वो हम प्रोसीड करेंगे इनका हक दिलाने के लिए। इनका फंडामेंटल राइट है, सबके घर पे लेस्टीमेट मीटर है, लेस्टीमेट पाइपलाइन है, दिल्ली जल बोर्ड ड्यूटी बाउंड है इनको पानी दिलवाने। और जो बजट वगैरह का बहाना है वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि हम चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट को भी इस रिट पिटीशन में इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपके मार्फत जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द स्तंभ है, अगर उनकी नीति नहीं खुलती तो ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। और मैडम आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है हर गली के अंदर। लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, RWA बार बार लोगों से शांति की अपील कर रही है, लेकिन हम भी इस गुस्से को मैडम, इस आक्रोश को एक लिमिट तक ही रोकें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, सत्य आप तक की टीम लगभग राजनगर पार्ट 2 की कई गलियों में गई और सभी गलियों की लगभग एक ही समस्या है, जल बोर्ड का पानी घरों में नहीं आता है और यदि आता है तो सीवर का गंदा पानी। बहुत अफसोस की बात है कि जनता एक आस और उम्मीद के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती है। वो इसलिए चुनती है कि आगे हमारी समस्याओं का हल होगा, लेकिन प्रतिनिधि तो आगे निकल जाते हैं और जनता वही की वही खड़ी रह जाती है। बहुत अफसोस की बात है कि जनता वही खड़ी थी और खड़ी है। तो सोचने वाली बात है कि जनता की समस्या को कौन सुनेगा। मैं अपील करूंगी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इनकी जो समस्या है उस पर सुनवाई हो और पानी इनके घरों तक पहुंचे। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक। दिल्ली जल बोर्ड